हाय, मेरा नाम है दिव्या अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ एक इतनी सुंदर गॉर्जियस डीवा, वेल वो कार्टेल में आके क्या कुछ कर रही है, चलिए उन्हीं से जानते हैं कैसी थी उनकी तैयारी। हाय दिव्या, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच अगेन एंड कार्टेल जितनी भी तारीफ करूँ इस प्रोजेक्ट की कम है एंड एज अ प्रोजेक्ट ऑल्सो इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट एंड मेरा कैरेक्टर तो है ही इंटरेस्टिंग। आई फील ब्लेस्ड, आई एम वेरी ग्रेटफुल के यू नो द टीम ऑफ ऑल्ट बालाजी, एकता मैम हैज़ एक्चुअली पुट दैट ट्रस्ट इन मी दैट आई कैन पुल इट ऑफ एंड मुझे भी नहीं पता उनको कहाँ से इतनी जल्दी दिख गया मेरे अंदर कैरेक्टर। तो मैं बिल्कुल केपेबल थी इस चीज़ के लिए, पर अभी तक किसी ने शायद वो परखा नहीं। इवन आफ्टर बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर 12 years वो चीज़ किसी ने परखी नहीं, वो भूख किसी ने देखी नहीं। एंड आई थिंक एकता मैम हैज़ सीन मी परफॉर्म इन रागिनी, something must have striked her कि नहीं, Divya should do this, so I'm here. My next question was that only कि रागिनी में we have seen like आपका character and everything was totally different. इसमें कितना different है and what do you have to say again like association with Old Balaji? I think ये जब I'm sorry, I mean जब ये कॉल मुझे आया था कार्टेल का, that was 4th of December 2019, which was my birthday, and it was like a birthday gift from Old Balaji's team, from Ekta ma'am's team के Divya, there is this character, would you like to do it? And Ragini में भी there were two characters, there was Savitri Devi and there was Ragini. तो I guess वो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा and she must have decided that okay, this girl can actually play characters, let's give her character. So I was expecting some character roles, but 6 in one web series was a little difficult for me, but it was quite challenging and it was quite fun. ओके, सो जैसे कि अभी आपने कहा कि 6 कैरेक्टर हैं आपके, सो वो मेकअप, प्रोस्थेटिक और टाइमिंग, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती थी? देन एक शेड से निकल के दूसरे कैरेक्टर में जाना। तो दूसरे लोगों के लिए कार्टेल का अगर एक दिन का शूट होता था तो मेरे लिए वो 2 दिन हो जाता था, बिकॉज कॉल टाइम से 6 घंटा पहले आना और प्रोस्थेटिक मेकअप को कम से कम 4 से 6 घंटे लगते थे डिपेंडिंग ऑन द लुक। एंड फिर जब 12 घंटे की शूट ख़त्म हो जाती थी उसके बाद 2 घंटे और लगते थे मेकअप उतारने के लिए। So I think I've really worked hard with lot of tolerance and lot of patience and lot of excitement. और जब ये हो रहा होता था, I never used to get frustrated. I was like कि नहीं, it's a part of something very amazing coming up. So मैं तो वेट कर रही थी। ये तो लॉकडाउन बीच में आ गया था, वरना कार्टेल तो कब का आ जाता और कब का छा जाता सब जगह। ऑलराइट, एंड जैसे कि अभी आपने कहा कि इतना ज़्यादा वक्त लगता था आपको, तो इतने सारे शेड्स हैं, सो आपको कौन सा कैरेक्टर खुद का ही बहुत अच्छा लगा था प्ले करने के लिए, जिसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं? नहीं यार, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था जिसमें प्रेपरेशन नहीं लगी है, बिकॉज they all are so different from Divya Agarwal, like way different. I don't know if I'll ever play those characters in my life, in my film or in real life. I don't know, but I think all the characters were quite difficult. 6 characters हैं, 6 में से 5 are under prosthetic, 1 is no makeup at all. So that's also a different challenge altogether कि हाँ 5 में इतना सारा मेकअप जिसमें 6 घंटे लगे, और ये वाला जो सीन है इसमें तो मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा होगा मुझे। I just came like how I was, so that was original me. So I think कार्टेल की वजह से I have learned to be in disguise and also learned कि this is me, this is the reality. आप मुझे देखो बिना मेकअप के देखो। It was quite challenging for me as an actor, you know, कि सेट पे कोई मेकअप और हेयर वाला नहीं है ठीक करने के लिए। They are like नहीं ऐसे ही natural. So it was quite challenging, yeah, and I enjoyed that process. अब जो जैसी भी दिखूँ अच्छी दिखूँगी मुझे पता है, बस the acting will speak here, the work will speak here, the hard work will speak here, and of course the entire team has worked so hard for this. ओके, सो कितने सारे लोग हैं, कितने शेड्स आएंगे और क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरे अलावा there are 136 other established actors and it was quite a difficult call कि ये तो एक है ही है, इतने सारे तो हैं ही हैं, अब मैं कैसे दिखूंगी इन सब में। मतलब I really had to really work it out कि नहीं, you know, even after such prestigious people in the show, I have to be that prestigious to stand next to them. I can't be like कि नहीं ऐसे ही हल्के में ले लिया and just go there. No. I had to, you know, share the screen with so many people and I thought that I have to give it my best and here we are. I hope 20th August को ऑल्ट बालाजी और MX Player पे आप देख के ये ज़रूर बोलोगे।
एग्जैक्टली एंड दिव्या, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वरुण को भी हम देख रहे हैं खतरों के खिलाड़ी में वो कितना बेस्ट कर रहे हैं, एंड आपने प्रिपरेशन की ऑलरेडी बात भी की थी कि क्या क्या चीज़ें थी, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिम? he is quite happy. I think खतरों was quite his zone. वो बना ही ऐसे शो के लिए है, ऐसा लगता है. और कल भी हम एपिसोड देख रहे थे. सौरभ राज जैन has left the show and he was still emotional, he was still crying looking at the screen. I'm like, Varun, it's okay, it's absolutely okay. अनुष्का परफॉर्म करती है तो देख बेचारी बच्ची कैसे परफॉर्म कर रही है, देख कैसे परफॉर्म कर रही है. तो he is very connected to the shows. I think वो जितना भी रियलिटी शोज से भागना चाहता है वो उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है. एंड आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल. ही इज़ एन्जॉइंग हिज एपिसोड्स, ही इज़ एन्जॉइंग हिज खतरोज अटेंशन एंड ही इज़ हैप्पी. एग्जैक्टली जैसे कि आपने कहा अभी रियलिटी शो की बात की, एक तरफ आप भी रियलिटी शो से भागती हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास भी खींची चली आती हूँ, राइट? बिकॉज इस कैरेक्टर की तरह इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं. मेरे अंदर खुद में ऐसे इतने सारे कैरेक्टर हैं. आई वुड लव people to know me as a person. I have so many shades and कार्टेल में इतने सारे शेड्स दिखे हैं, तो रियलिटी में भी तो शेड्स दिखने चाहिए और वो टाइम टू टाइम आने चाहिए, पर एकदम ऐसे बैक टू बैक नहीं आनी चाहिए. थोड़ा सा ऐसे वक्त लूँ, थोड़ा बदलूँ, थोड़ा और सीखूँ, फिर आऊँ, तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग दैट वे. ऑलराइट, सो लास्टली मैसेज अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ देना चाहते हो? ओह, और क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास? गुड, ओके. सो टू द व्यूअर्स, I am really excited and thrilled, and मैंने अपनी पूरी जान लगा दी इस प्रोजेक्ट के लिए, and it's a dedication to my father because he loves such web shows and he loves such movies. And to my fans, I would just like to say that this is quite close to my heart. Cartel is that one dream project every actor wishes, and gratefully मुझे वो मिल गया है after 12 years. So please give a lot of love and support. The entire Alt Balaji team has really worked hard since so many days and years I've spent in making this masterpiece. I think it should be worth it, and you guys should watch it. Thank you. Thank you so much and all the best, Divya. Thank you.